डीएलएड में फोर्थ सेमेस्टर के चैप्टर 3 मध्यांक तथा बहुलक में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। मीडियन एंड मोड में हम लोग आज देखेंगे। मीडियन में हम लोग देखेंगे कि अवर्गीकृत आंकड़े अगर हों, अवर्गीकृत आंकड़े अगर दिए हैं तो उनसे हम मध्यांक या माध्यिका कैसे ज्ञात करेंगे। जब आंकड़े अवर्गीकृत और सारणीबद्ध हो तब कैसे हम माध्यिका ज्ञात करेंगे। उसके बाद बहुलक कैसे ज्ञात करेंगे उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो शुरुआत हम लोग करेंगे मध्यांक या माध्यिका मीडियन से। तो देखिए, मध्यांक या माध्यिका जो है, जब मध्यमान हम लोग ज्ञात करते थे या एक तरह से हम कह सकते हैं समांतर माध्य, तो उसमें क्या होता था, आंकड़ों को जोड़ना पड़ता था। जोड़ने के बाद आंकड़ों की संख्या से भाग देना पड़ता था तो हमको मध्यमान या समांतर माध्य मिलता था। इसमें क्या है ना, आंकड़ों को जोड़ना नहीं पड़ता है, सिर्फ उसको आरोही या अवरोही क्रम में, अगर आंकड़े अवर्गीकृत हो तब की बात करें, आरोही या अवरोही क्रम में सजा करके जो बीच वाला पद होता है वही उस दिए गए आंकड़ों की या उस श्रेणी की माध्यिका कहलाती है। तो हम एक एग्जाम्पल लेकर के इसको समझे तो ज़्यादा समझ में आएगा। जब आंकड़े अवर्गीकृत हों, इसमें कुछ आंकड़ों को ले लेते हैं हम। 5, 4, 3, 1, 7, 8 एंड 2, इस तरह से आंकड़े दिए हुए हैं। अब इनका हमको माध्यिका ज्ञात करना है। तो माध्यिका ज्ञात करना है तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसको आरोही या अवरोही क्रम में सजा लेंगे। हम इसको आरोही यानी असेंडिंग ऑर्डर में कर लेते हैं। तो पहले लिखेंगे आरोही क्रम, बराबर हो जाएगा सबसे पहले 1, फिर 2, 3, 4, 5, 7, 8, 2, 4, 6, 7, 2, 4, 6, 1, 7 हो गया। तो इसमें जो बीच वाला पद होगा वही माध्यिका कहलाएगी। और अच्छे से ये तो एक तरह से ये हो गया कि लगभग बीच वाला, इसमें मान लीजिए पदों की संख्या विषम थी तो लगभग बीच वाला हम लोग कर लिए। जब पदों की संख्या सम होगी तो उसमें दिक्कत होगी। तो इस तरह से हम इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि जब आंकड़े अवर्गीकृत हों तो दिए गए आंकड़ों की संख्या या तो सम हो सकती है या विषम हो सकती है। तो जब विषम होगी तब कैसे हम माध्यिका ज्ञात करेंगे, और जब सम होगी तो कैसे ज्ञात करेंगे। तो हम लोग देखिए, जब आंकड़े संख्या क्या हो, विषम हो, तो इसमें जैसे ये पदों की संख्या विषम है तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर पदों की संख्या n बराबर 7। तो माध्यिका का फॉर्मूला हो जाता है, माध्यिका बराबर होता है n+1/2वां पद। n क्या है, 7+1/2 यानी 8/2 मीन्स हम कह सकते हैं 4वां पद। 4वां पद, अब 4वां पद देखिए क्या है, 1, 2, 3, 4, ये चौथा पद है तो उसका मान कितना है, मान भी उसका 4 ही है। यानी कि माध्यिका क्या हो जाएगी, यहाँ पर 4 हो जाएगी। ठीक है। अब इसी में हम लोग देख लें कि जब पदों की संख्या सम हो तब क्या होगा। जब पदों की संख्या सम हो तब क्या होगा, तो हम कुछ पद ले लेते हैं। 2, 4, 3, 7, 9, 11, 2, 4, 6।
तो यहाँ पर पदों की संख्या n बराबर 6 जो कि सम है। तो ऐसे में माध्यिका को देखिए हम लोग संकेत में लिखेंगे ME मीडियन बराबर होता है n/2वां पद प्लस n/2 प्लस n/2 प्लस, देखिए n प्लस 1/2 नहीं है, n/2 प्लस 1वां पद है और सबके बटे में 2 कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए पदों की संख्या 6 है, 6/2वां पद प्लस 6/2 प्लस 1वां पद कुल के बटे 2। तो ये हो जाएगा 3वां। अच्छा देखिए इसको आरोही अवरोही में सजाना था, ये हालांकि ये आरोही क्रम में है ही, अगर नहीं रहता तो इसको आरोही या अवरोही में सजाते। तो 3वां पद प्लस ये 3 प्लस 1 4वां पद कुल के बटे 2। तो ये देखिए क्या हो जाएगा, 3वां मतलब 3 और 4वां मतलब 7, ये हो गया 3 प्लस 7/2। ये क्या हो जाएगा 10/2 मीन्स 5। दिए गए आंकड़ों की माध्यिका कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। तो ये दो विधियां हम लोग देखें कि जब आंकड़े अवर्गीकृत हों और पदों की संख्या सम हो और पदों की संख्या विषम हो, तब हम माध्यिका कैसे ज्ञात करेंगे। अब हम लोग देखेंगे कि जब आंकड़े अवर्गीकृत हों परंतु सारणीबद्ध हो। सारणीबद्ध का मतलब ये होता है कि पद दिया रहेगा और वह पद कितनी बार आया है बारंबारता दिया रहेगा, यानी पद और बारंबारता दिया रहेगा। ये जब आंकड़े बहुत अधिक होते हैं तो उसको सारणीबद्ध किया जाता है आसान करने के लिए। तो इसमें हम लोग वही देखेंगे जब आंकड़े अवर्गीकृत परंतु सारणीबद्ध हो। अब तीसरा टॉपिक है जब आंकड़े अवर्गीकृत परंतु सारणीबद्ध हो। तो जैसे इस तरह से हमने एक एग्जाम्पल ले लिया है, एग्जाम्पल लेकर के कर देंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो इसमें पद और बारंबारता ये दिया रहेगा। तो पद में जैसे ये 3 4 5 6 पद में जैसे 3 5 6 7 8 10 12 दिया हुआ है और ये उसकी बारंबारता यानी कि उसकी पुनरावृत्ति 6 2 बार आया है, 5 4 बार आया है, 3 2 बार आया है, 8 1 बार आया है, 10 3 बार, 12 4 बार, इस तरह से आया हुआ है। तो इसका हम माध्यिका कैसे ज्ञात करेंगे, यहाँ पर हो जाएगा पद, यहाँ पर बारंबारता। ये तो क्वेश्चन में इतना दिया हुआ है। हम यहाँ पर निकालेंगे संचयी बारंबारता, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो पद हो गया 3 5 6 7 8 10 12। बारंबारता 2 4 2 3 1 3 4। ये क्वेश्चन में बारंबारता दिया हुआ है। अब हम लोग को करना क्या है, संचयी बारंबारता निकालना। तो संचयी बारंबारता में देखिए ये तो बस ऐसे ही लिख दिया जाता है इसको, फिर उसके बाद इसको इसमें प्लस करके सामने लिख दिया जाता है। तो 2 और 4 जोड़ेंगे 6, फिर इसको इसमें प्लस करेंगे यानी कि 2 में 6 में प्लस करेंगे, ये हो जाएगा 8। फिर 3 में 8 में योग करेंगे और इसको सामने लिख देंगे। तो 8 3 11, 11 में 1 को प्लस कर देंगे और सामने लिख देंगे तो हो जाएगा 12। 12 में 3 पर प्लस करेंगे तो 12 3 15 और 15 में 4 प्लस करेंगे तो हो जाएगा 19। और एक चीज़ ये देख लीजिए, इसका योगफल और ये बराबर हो जाए तो 2 4 6 6 2 8 8 3 11 12 12 3 15 15 4 19। तो देखिए ये और ये समान है, इसका मतलब कि संचयी बारंबारता सही निकला है। अब संचयी बारंबारता में ये देखिए ये आ गया है विषम। संचयी बारंबारता f जो है 19 ये विषम है।
तो इसमें क्या करेंगे, माध्यिका एम ई के लिए एन, यहाँ पे एन कर दें इसको, एन प्लस 1/2वां पद, तो ये हो गया 19 + 1/2वां पद, यानी कि 20वां पद, सॉरी 20/2वां पद, तो कितना हो जाएगा 10वां पद। अब देखिए 10वां पद संचयी बारंबारता के किस में जाएगा, इसमें जाएगा, ठीक है, इसमें 10वां पद जाएगा, क्योंकि 10वां पद 8 से ज़्यादा और 11 से कम है तो 11 में आएगा। अब इसके सीध में जो पद है वो 7 है, तो माध्यिका क्या हो जाएगी, यम ई बराबर 7, ये आंसर हो जाएगा। अगला टॉपिक है बहुलक मोड। ये भी अवर्गीकृत आंकड़ों पर ही आधारित है। एक्चुअल में सिलेबस में ही है अवर्गीकृत आंकड़े। तो इसमें क्या करते हैं ना, ये देखिए समांतर माध्य को आसान करने के लिए माध्यिका का प्रयोग आया। अब माध्यिका के प्रयोग को भी आसान करने के लिए बहुलक आया। ये सब केंद्रीय प्रवृत्ति की मापों को आसान करने के लिए होता है। केंद्रीय माप जो है, केंद्रीय माप का पता करने के लिए पहले समांतर माध्य आया, फिर उसके बाद उसको और आसान करने के लिए माध्यिका, और उसको आसान करने के लिए बहुलक आया। बहुलक ऐसा है कि इसको देखते ही बताया जा सकता है। तो आइए देखते हैं एग्जाम्पल लेकर के। इसमें क्या होता है, बहुलक में क्या होता है, बहुलक, बहु मतलब बहुत, जिसकी संख्या सबसे ज़्यादा बार होती है या जिसकी आवृत्ति, जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होती है, वही उस आंकड़ों का, उन आंकड़ों का बहुलक कहलाता है। इसमें देखिए 2 एक बार, 2 बार, 3 बार, और सब देखेंगे तो 8 एक बार, 5 एक बार, 3 एक बार, 4 एक बार, 4 2 बार है, 6 एक बार। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है, सबसे अधिक आवृत्ति, अधिक आवृत्ति 2 की है, अतः बहुलक बराबर हो जाएगा 2। अच्छा, ये तो ऐसे दिया हुआ है आंकड़े, तो उसको हम देख करके, गिन करके ऐसे बता दे रहे हैं। और जब सारणीबद्ध हो तो अब कैसे करेंगे, तो यहाँ पर हमने एक एग्जाम्पल लिया है। ऐसे दिया हुआ सारणीबद्ध क्या पद और बारंबारता दिया हुआ है, तो इसको देख करके हमको बताना है या बहुलक का पता करना है कि इसमें कौन सा पद बहुलक होगा। तो देखिए सबसे अधिक बारंबारता किसकी है, ये 4, और सब तो 2 2 1 2 3 4 है, तो 4 सबसे ज़्यादा बारंबारता है, और किसकी है, 49 की है। तो सर्वाधिक, सबसे अधिक बारंबारता यहाँ पर लिखेंगे, सबसे अधिक बारंबारता बराबर 4, अतः बहुलक 4 किसका है, 49 का है, तो बहुलक हो जाएगा 49, और यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये हो गया हम लोग का माध्यिका और बहुलक का इंट्रोडक्शन। अब उसके बाद हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज। डीएलएड मैथ 4th सेमेस्टर में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग मध्यांक तथा बहुलक का इंट्रोडक्शन देख लिए। अब उसके बाद अभ्यास प्रश्न में ठाकुर प्रकाशन का ही करेंगे, बहुविकल्पी, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 है संख्याओं 2 2 4 6 3 4 2 5 8 का बहुलक होगा, बहुलक कह रहा है। तो बहुलक में देखिए, जिससे बहुत अधिक आंकड़े दिए हों तो सभी आंकड़ों पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, केवल किस पर ध्यान देना है, 2 पर, 4 4 2 6 4 8, 2 4 6 8, इन्हीं पर ध्यान देना है। 2 4 6 8 के अलावा जो होगा, जैसे 3 है, 5 है, तो इन सब का ध्यान नहीं देना है। तो 2 का देखिए 1 बार, 2 बार, 3 बार आया है, और 6 तो एक ही बार आया है, इसका काम खत्म। 8 भी एक ही बार आया है, उसका काम खत्म। तो हमको देखना है 2 और 4 में। तो 4 एक जगह आया है, 2 जगह आया है, इसका मतलब कि 2 की बारंबारता सबसे ज़्यादा है, तो बहुलक ए होगा।
2 होगा विकल्प ए। क्वेश्चन नंबर 2 है 15, 14, 10, 8, 12, 8, 16 का मध्यांक क्या होगा। तो मध्यांक में क्या करते हैं, दिए गए आंकड़ों को आरोही या अवरोही क्रम में सजा लेते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ आरोही क्रम बराबर सबसे पहले छोटा है 8, फिर 8 2 बार है, फिर 10, फिर 12, 14, 15, 16। अब पदों की संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, n बराबर 7। तो माध्य का n यमी बराबर क्या होगा, n प्लस 1/2 पद, यानी कि 7 प्लस 1/2 पद, कितना हो जाएगा 4वां पद। 4वां पद का मान कितना है, 1, 2, 3, 4, 12, यानी कि इसमें से बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3 अंकों 3, 7, 9, 13, 18, 18, 24 का बहुलक है। तो यहीं पर देख लेते हैं। देखिए किसको किसको देखना है, 18, 7, 9, 24 को, 7, 9, 18, 24, 3 और 13 को छोड़ देना है। तो 7 और 9 भी एक ही बार है, 24 भी एक ही बार है, 18 2 बार है। तो बहुलक 18 यानी विकल्प ए सही। आंकड़ों के मध्य में आने वाला अंक ही क्या कहलाता है, मध्यांक कहलाता है। हालांकि ये तो होता तीनों केंद्रीय मान ज्ञात करने के लिए आता है, लेकिन मध्य शब्द का प्रयोग जो हुआ है तो मध्य शब्द मध्यांक के लिए या मध्यिका के लिए होता है। क्वेश्चन नंबर 5 पदों 15, 24, 18, 24, 20, 22, 24, 24, 24, 26, 26 का बहुलक 18, 20, 24, 26 का देखना है, यानी कि 15 को नहीं देखना है, 15 को छोड़िए। अब इसमें देखिए 18 कितनी बार आया है, 18 एक बार आया है, उसका काम खत्म। फिर उसके बाद है 20 कितनी बार आया है, एक बार आया है, उसका भी काम खत्म। 26 कितनी बार आया है, 1, 2, 26 जो है 2 बार आया है। उसके बाद 24 1, 2, 3, 4, 5, तो बहुलक 24 है, यानी कि डी सही है। क्वेश्चन नंबर 6 12, 14, 8, 8, 12, 8, 16, 13 का मध्यांक कर रहा है। तो आरोही क्रम पहले लिख लें। सबसे पहले 8 3 बार है, 8, 8, 8, फिर उसके बाद 12, 13, 14, 16, 12 2 बार, 12, 12, 13, 14, 16। ठीक है। अब पदों की संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। इस बार n बराबर 8 हो गया, जो कि सम है। तो यम ई बराबर क्या हो जाएगा, इसी में थोड़ा सा वर्क बढ़ता है, n/2वां पद होता है प्लस n/2 प्लस 1वां पद, कुल के बटे 2। तो n मतलब 8/2वां पद प्लस 8/2 प्लस 1वां पद, कुल के बटे 2। तो ये हो जाएगा 4वां पद, ये हो जाएगा 5वां पद। बटे 2, 4वां पद 1, 2, 3, 4, 12, और भी 12, दोनों 12 है, 12 प्लस 12 बटे 2 बराबर 12 आएगा। तो ये हो गया 12। अब ये 2 क्वेश्चन हमने अति लघुत्तरी प्रश्न का लिया है, जिसमें बहुलक वाले सवाल को हमने छोड़ दिया है, काउंट करके बता देना है। सिर्फ जो मध्यांक का सवाल है उसी को लिया हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 1 है 7, 11, 10, 6, 10, 6, 7 का मध्यांक ज्ञात करना है। तो पहले क्या करेंगे, आरोही क्रम, पहले 6, फिर 6, 7, फिर 7, है ना, 6 2 बार, 7 भी 2 बार, फिर उसके बाद 10 2 बार,
10 और 11, ये 1 2 3 4 5 6 7, n बराबर यहाँ हो गया 7। अगर पदों की संख्या विषम होती है ना तो मध्यांक या माध्यिका निकालने में आसान रहता है। n+1/2वां पद कर देते हैं, तो 7+1/2वां पद यानी कि 4वां पद आएगा। 1 2 3 4 7 बराबर क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, 14 15 17 19 16 24 का मध्यांक। तो इसका भी आरोही क्रम, तो 14 15 16 17 24, 2 4 6, n बराबर 6, m/e बराबर हो जाएगा n/2वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद कुल के बटे 2, तो 6/2वां पद प्लस 6/2 प्लस 1वां पद कुल के बटे 2, ये हो जाएगा 3वां पद, तीसरा पद और 4वां पद। बटे 2, 3वां पद 1 2 3 ये और ये 16 प्लस 17 बटा 2 कितना हो जाएगा? 33 बटा 2, जिसका मान होगा 16.5। ये आंसर